और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं मॉनसून सत्र में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम, जरा सुनते हैं। अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं
जहां तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है, धैर्य बनाए रखें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। सभी सांसदों ने भी कहा है, सभी सांसदों से भी अपील की है कि अपने अनुभव को कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने अनुभव को दिखा सकते हैं और धैर्य के साथ ही हमें योगदान देना होगा। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कई बार हमारा देश परेशानियों से गुजरा है, लेकिन हम धैर्यवान रहें और इसी की वजह से हम कई परेशानियों से निकल सके। तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और बता दें आपको कि आज एक अहम विधेयक पास होने वाला है और ये संशोधन है। बता दें आपको कि राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को लेकर आज एक अहम विधेयक पारित होने वाला है। इसमें संशोधन होने वाला है कि जितने भी हमारे राष्ट्र सम्मान हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये एक अहम विधेयक आज पारित होने वाला है। यदि कोई भी राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करेगा तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान के बराबर यानी कि जो राष्ट्रगान है देश का, उसके बराबर ही राष्ट्रीय गीत को भी सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय गीत का अपमान ना कर सके, सभी उसका सम्मान करे। इसको लेकर ये एक अहम विधेयक आज पारित होने वाला है। तो आज एक अहम बिल पास होगा। बता दें आपको कि ये एक संशोधन बिल है और इसमें राष्ट्रगीत यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय सम्मान है उसको, उसकी सुरक्षा को लेकर एक अहम बिल आज पास होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है और कहा है कि सभी को धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। राष्ट्र के विकास में हम सभी को योगदान देने की ज़रूरत होती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को 2 टूक संदेश दिया है। विपक्ष वर्सेस सरकार, सब तैयार हैं और आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सोनम वांगचुक ने भी आज ये कह दिया है कि वो तभी अपना अनशन खत्म करेंगे जब सरकार उनकी 3 शर्तें मानेगी। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी जो भी पेपर लीक हुए हैं अब तक, और साथ ही उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के भी सांसदों से अपील की है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए और यदि वो आज सदन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनसे अस्पताल में आकर मुलाकात करें।